पुराना मुद्दा हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत, आज यकायक सोनिया गांधी को महंगाई और बेरोजगारी की याद आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम लगातार महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और अगर आपने प्रियंका जी को सुना हो तो उन्होंने बड़े एम्फैटिकली कहा है कि गर्मी और चर्बी इस चुनाव का मुद्दा नहीं है, इस चुनाव का मुद्दा भर्ती है। सोनिया जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी रायबरेली को संबोधित कर रही थी, जहां पर 23 तारीख को चुनाव है, और उस संदर्भ में उन्होंने बात बोली। मैं तो खुश हूं कि ये चुनाव 80-20 अब्बाजान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान से थोड़ा बहुत निकल रहा था, और विवश होकर इनको, जिन लोगों ने ये आपदा लाई किसानों पर, इनको बात करनी पड़ी छुट्टा जानवरों की। योगी जी बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, आप ही की सरकार की लाई हुई आपदा है, तो अपनी ही बात करके ऐसे क्यों दिखा रहे कि पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो स्तरहीन भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो सभ्य समाज पर एक धब्बा है। सच तो यह है, इस चुनाव के दो ही मुद्दे हैं, एक्चुअली 3: बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और किसानों का शोषण। उसको छोड़कर ये हर बात करने को आमादा है। चलिए महंगाई की बात करते हैं। सुप्रिया, एक सेकंड। उस वक्त 2010, 11, 12 का जो मैंने जिक्र किया शुरुआती संबोधन में, आप देश की एक नामचीन बिजनेस जर्नलिस्ट थी। मैंने गलत जानकारी तो नहीं दी? वक्त आता है, दिक्कतें आती हैं। क्या आप डिनाई करेंगी इस सरकार ने 7.5 साल में जो आरबीआई मैंडेटेड लक्ष्मण रेखा है उसके भीतर महंगाई को काबू में रखा? महंगाई तो जो सरपट दौड़ी थी, जो डायन की शक्ल अख्तियार की, वो 2010, 11, 12 में हमने देखी ना। हर बार 2 महीने का वक्त मांगते थे। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और वो कभी काबू में नहीं आई। मैं गलत तो जानकारी नहीं दे रहा ना? नहीं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि ये मुझे मौका देता है इनकी झूठ बताने का और थोड़ा सा इकोनॉमी बताने का। भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे वो इकोनॉमी के जानकार हैं, उनको पता है वो गलत बता रहे, लेकिन मैं ही बता देती हूँ। आज की तारीख में रिटेल इन्फ्लेशन 7 महीने में सबसे ऊपर है, और जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 20 साल में सबसे ऊपर है। उसको छोड़ दीजिए, आज ग्रोथ रेट क्या है? इन्फ्लेशन आखिर क्या होता है? महंगाई बनाम ग्रोथ इज रियल ग्रोथ रेट। इन्होंने तो कोरोना आने से पहले ही ग्रोथ रेट को अधिया दिया था, 8.2 से 4.1 2016 से 2020 के अंदर ही कर दिया था। अब वो नेगेटिव में चला गया है। तो ये जो महंगाई है, ये उस महंगाई से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर 84% जनता की आय कम हो गई है। यहाँ पर बेरोजगारी का आलम है। यहाँ पर 15 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनकी आय आधी हो गई है, और इसलिए ये महंगाई कमर तोड़ रही है। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कांग्रेस की महंगाई कबूल कर रही थी जनता, क्योंकि साथ में पैसे भी कमा रही थी। अब महंगाई कमर तोड़ रही है कि चाहे वो कहने को कम हो महंगाई आपके मुकाबले, यानी कि उस वक्त खैर आप कांग्रेस में नहीं थी, मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में, पर आज की तारीख में आमदनी कम है तो महंगाई की मार ज्यादा हो गई। मैं वही कहना चाह रही हूं, जिस गाने का आप जिक्र कर रहे थे वो हम सब ने बहुत दिखाया था, सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज असलियत यह है, क्योंकि महाराजगंज अपने जिले जनपद में हूं, आज सखी सैया नईखे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हो गया है। और आज महंगाई सिर्फ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नहीं बढ़ी है, आज महंगाई बढ़ी है, आटा गुना हो गया 8 साल में, चाय की पत्ती तिगुनी हो गई, पकौड़ा तलने वाला तेल जो हिदायत देते थे मोदी जी वो 220 किसी ने बताया उसके पार है। अरहर की दाल आम जनता खा नहीं सकती है। शैम्पू, तेल, साबुन, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आग नहीं लगी? अरे हवाई चप्पल आपने महंगी कर दी, कपड़े पर आपने टैक्स लगा दिया, ये हालत आपने देश की कर दी। जब 6 लाख एमएसएमईज बंद होती है उसका प्रभाव होता है। और यहां पर आकर मैं ये छोटी सी बात जरूर कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों को, ये कहना कि ईपीएफ नंबर्स, अगर आपके संस्थान में 19 वर्कर्स हैं तो आपको ईपीएफ के साथ रजिस्टर नहीं करना है। जहां आपने एक बढ़ाया वहां पर आपको रजिस्टर करना है। तो ये बिल्कुल गलत मानक है। द रियल मानक इसकी कितनी एमएसएमई, मतलब जो आंकड़े आपको सूट करे वही आंकड़े आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं। 29.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं ना सरकार ने, स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। हजारों की तादाद में स्टार्टअप्स हो गए जो पहले सैकड़ों में थे। बहुत अच्छी बात है। वो मुद्रा लोन में से कितने एनपीए बन गए और उन मुद्रा लोन में से कितनी नौकरियां बन गई, बता सकती है भाजपा की सरकार?
आपने कितने लोन माफ किए? 8.5 लाख करोड़ के आपने राइट ऑफ किया, उसको आप बता सकते हैं? आप किसान का कर्जा माफ नहीं करेगा, आप राइट ऑफ करिएगा। और यहां पर जो झूठ बोला गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उससे नौकरियां बढ़ेंगी, जी नहीं साहब। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 लाख करोड़ स्टेट्स को लोन था और 51,000 करोड़ से ऊपर इस बार के बजट में। पर सुप्रिया मुझे ये बताइए, महंगाई, जो ये बेरोजगारी, क्या ये चुनावी मुद्दे होते हैं? क्या आप ये बात भूल रही हैं कि एक लाभार्थी जाति भी क्रिएट की है बीजेपी ने? 5 किलो अनाज ही नहीं इस वक्त तो, क्योंकि योगी सरकार भी अलग से अनाज दे रही है, अनाज ही नहीं, साथ में दाल भी, साथ में तेल भी, साथ में नमक और चीनी भी। एक वो लाभार्थी जाति के पास वो सामान आ रहा है, मुफ्त में टीके भी लगवाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हो रहा है। तो आर यू बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री? एब्सोल्युटली नॉट। आई एम इन अ रूरल कंस्टिट्यूएंसी लाइक महाराजगंज, और जब यहां पर मैं लोगों से बात करती हूं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी भड़े एक बुढ़िया औरत के सर पर नमक का बोझ डाल दे और नमक का हक अदा करने के लिए उससे वोट मांगने लगे। ये इनका कर्तव्य है। जनता जानती है कि आपको राशन और नमक देना है, और ये भी फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा है। लेकिन सच तो ये है कि जिन बेरोजगारों को आपने लाते मारी, जिन रोजगार को आप खा गए, जिस आय को आपने आधा कर दिया, उसके चलते लोग परेशान हैं। और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। शायद दिल्ली में तो ये क्या अकेले केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी